बॉलीवुड के ही मैन अब नहीं रहे। वो शख्स जिसको बॉलीवुड का सबसे हैंडसम हीरो कहा गया, जिसका स्टाइल, डांस, प्यार और बेबाकी के चर्चे हमेशा चर्चा का विषय रहे। 60 सालों से ज्यादा फिल्मों में एक्टिव रहने वाले धर्मेंद्र ने 300 फिल्मों में काम किया और 89 साल तक पर्दे पर छाए रहे। उनका यूं जाना हर किसी को कचोट रहा है, क्योंकि परिवार ने गुपचुप विदाई देने का फैसला किया। जी हां, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। 89 साल की उम्र में अपने 90वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। बीते कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर कई हफ्तों तक उनका इलाज चला। 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर वे घर लौटे, लेकिन परिवार ने उनकी हालत को देखते हुए सार्वजनिक हलचल से दूरी बना ली थी। अंतिम संस्कार को परिवार ने पूरी तरह से निजी रखा, जबकि देश भर से नेताओं, अभिनेताओं और करोड़ों प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र जी की सरलता, सादगी और अदाकारी की विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार का फैसला देओल परिवार ने बेहद शांत और निजी तरीके से किया। भले ही पद्म भूषण से सम्मानित इस दिग्गज अभिनेता को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा सकती थी, लेकिन परिवार ने अपने सदस्य को एकांत में ही अलविदा कहना चुना। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। प्रशंसकों की भारी भीड़ और जमावड़े के कारण पुलिस को गेट बंद तक करना पड़ा। देओल परिवार ने अभी तक सोशल मीडिया या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी टीम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि दुख में डूबा परिवार इस पल को बेहद निजी रखना चाहता है। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे शमशान घाट पर मौजूद रहे। इनमें अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, उनकी पत्नी सलमान खान, रणवीर सिंह और पत्नी दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, शबाना आजमी, सायरा बानो और निर्देशक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं देओल के आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले लोगों में काजोल, शिल्पा शेट्टी और ऐसे बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए शमशान घाट पहुंचे। इसके अलावा उनके जो चाहने वाले थे, उनके किरदार को समझते थे, उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग देओल परिवार के घर पर भावभीनी श्रद्धांजलि धर्मेंद्र जी को देने के लिए पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र को अक्टूबर महीने में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं कई हफ्तों तक डॉक्टर्स की देखरेख में वो रहे और 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी था। इस दौरान वेंटिलेटर और उनके निधन की अफवाहें भी खूब उड़ी, जिन्हें हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर खारिज करते हुए परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की थी। धर्मेंद्र जी की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेकरार रहे। कोई घर के बाहर हुआ तो किसी ने कैमरे के सामने मिन्नतें की, एक बार तो दिखा दिया होता। 60 सालों से पर्दे पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला शख्स, एक ऐसा जिंदा दिल एक्टर जिसके एक एक डायलॉग को सुनने के लिए हजारों की कतार में लोग सिर्फ एक डायलॉग सुनने के लिए बेकरार रहते थे। धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र जी का चले जाना भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। उन्होंने धर्मेंद्र को एक असाधारण अभिनेता और सादगी और विनम्रता की मिसाल बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी धर्मेंद्र जी के निधन को भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति बताया। धर्मेंद्र के निधन की खबर ने लाखों प्रशंसकों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस दुख से उबरने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ही मैन सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक युग थे। उनके करीबी और दोस्त सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट साझा कर अपने दर्द को शब्दों में बयां कर रहे हैं। करीब 50 साल पहले शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके अमिताभ बच्चन इस खबर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके लिए धर्मेंद्र सिर्फ एक को स्टार नहीं, परिवार की तरह थे
और उनका इस तरह चले जाना बिग बी के लिए एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान है। शोले की रिलीज के 50 साल के बाद कल 24 नवंबर 2025 को जय वीरू की आइकॉनिक जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बेटे अभिषेक के साथ शामिल हुए अमिताभ बच्चन रात भर अपने दोस्त की याद में करवटें बदलते रहे। उन्होंने रात को 2:30 बजे एक्स पर पोस्ट कर धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताते हुए अपने दर्द को शब्दों में बयां किया। वो एक्स पर अपने पोस्ट पर लिखते हैं, एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया। वह मंच छोड़ गया है, पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है, ऐसी खामोशी जिसे सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। धर्म जी महानता की मिसाल, जो सिर्फ अपनी मशहूर कद काठी के लिए नहीं बल्कि अपने विशाल दिल और अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर की मौत से पूरी इंडस्ट्री और देश विदेश में मौजूद लाखों फैंस सदमे में हैं, खामोश हैं। धर्मेंद्र जी की मौत का उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन को गहरा सदमा पहुंचा है। धर्मेंद्र जी हिंदी सिनेमा के वो चमकते सितारे जिसकी आंखों में सादगी थी और आवाज़ में अपनापन। पर्दे पर जब वो आते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक साधारण सा व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। ही-मैन की ताकत और गांव के भोले भाले दिल रखने वाले, ये दोनों ही किरदार उन्होंने बाखूबी अपने जीवन भर निभाए हैं। ये दोनों रूप सिर्फ धर्मेंद्र जी में ही देखने को मिलते हैं, चाहे शोले के वीरू हों, अनुपमा के मोहन कुमार हों या चुपके चुपके के पराशर। हर किरदार में उन्होंने दिल, मासूमियत और इंसानियत जोड़ दी। उनकी मुस्कान में शरारत थी, संवाद में दम था और रोमांस में वो जादू जिसके आगे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। दर्शक सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उनके इंसानियत के लिए, उनके अपनेपन के लिए उनके दीवाने थे। धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी पहचान यही रही कि सुपरस्टार होकर भी ज़मीन से वो जुड़े रहे। अपनी जड़ों, अपने परिवार, अपने दर्शकों से हमेशा दिल से जुड़े रहे। आज भी उनका नाम आते ही एक ही बात याद आती है, सितारे भले बहुत हों पर धर्मेंद्र जी सिर्फ एक हैं। वो एक ऐसा एहसास हैं जो पीढ़ियों के दिल में बसता रहेगा और सिनेमा का इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। धर्मेंद्र जी सदाबहार, शान और सिनेमा की असली विरासत है।